बिजनेस को शुरू किया 2017 में और आज मुझे टोटल 56 महीने हो गए हैं इस बिजनेस से। टोटल अगर इनकम अच्छा लगे तो आप ताली बजाना एक फौजी के लिए, रिटायर्ड फौजी के लिए। अभी बता देता हूं कि मेरी टोटल इनकम है इस समय 2.5 करोड़ रुपए। एक ऐसे फौजी आदमी की जो सिर्फ बंदूक चलाना चाहता था, जो जहाजों में काम करता था, वो आगे जिसको धनिया मिर्चा नहीं पता कि उसको कर लिया उसने और उसको अचीव करके आज इस लेवल पे पहुंच गया। आज लगभग 70,000 आदमी की मेरी टीम है। मैक्सिमम लोग गांव से हैं, बहुत सारे लोग अंगूठा छाप हैं। 1 लाख 2 लाख 4 लाख रुपए तक की इनकम लेने वाले मेरी टीम में लोग हैं, काम कर रहे हैं। क्या काम कर रहे हैं? वो लोगों की खेती को जैविक कर रहे हैं। बुरा काम है कि अच्छा है। लोगों की गाय भैंस का सारा रोग ठीक कर देते हैं और 15 दिनों के अंदर 1.5-2 लीटर दूध बढ़ा देते हैं। अच्छा है कि बुरा? अच्छा काम है। जिनके हाथ पांव में दर्द है, गठिया है, उनका गठिया ठीक कर देते हैं। जिसको कई सालों से गैस है, उनकी गैस ठीक कर देते हैं। किसी को लीवर में प्रॉब्लम है तो उसका लीवर ठीक कर देते हैं। उसको सांस की बीमारी चलता है 10 कदम तो उसके सीना फूल जाता है, सांस फूल जाती है, तो हम उसको दवा देते हैं, वो 1 महीने में सांस कंट्रोल होती है। अच्छा काम है कि बुरा काम है? यही काम कर रहे हैं सर हम लोग मिलकर। तो जब 2017 में मैंने इसको शुरू किया तो मेरे गुरु से मैंने कहा काम तो बहुत अच्छा है, लेकिन दुख की बात है कि मैं नहीं कर पाऊंगा। बोले क्यों? बोले क्योंकि मुझे तो कुछ आता ही नहीं है, ना तो मुझे धनिया पता है, ना पुदीना पता है। ये डीएपी यूरिया डालते कब है, इसका सीजन क्या है, मुझे पता ही नहीं है। और ये डॉक्टर वाला काम है, गठिया फटिया ठीक करना मेरा काम थोड़ी है, मेरी कौन सुनेगा? तो ऐसा मैं उनको बोलने लगा। वो थोड़ी देर मेरी सुनते रहे, फिर उन्होंने बोला एक कहानी मुझे सुनाई। वो कहानी मैं आपको सुनाऊं क्या? उसके बाद मैं अपना काम चालू करूंगा। 1 घंटे में हमारा काम हो जाएगा। समझ में आया तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट कहीं और जाके पंडाल लगाएंगे। ठीक है ना? तो उन्होंने कहा रजाओ जी ये कहानी सुनो, फिर आप डिसीजन लेना। तो उन्होंने बोला कि सर एक लड़का था, बहुत गरीब था और नौकरी की तलाश में घूमता रहता था। उसको नौकरी नहीं मिल रही थी, लेकिन सौभाग्य से एक दिन एक टॉयलेट अटेंडर, जो सुलभ शौचालय सरकारी होते हैं, वहां पे उसको जॉब मिल गई, पोस्ट खाली थी। तो उसने बोला भैया कल आ जाओ, कल सुबह पूरा इसका चार्ट हम बना देंगे कि शौचालय में क्या क्या है, तो आप साइन करके टेक ओवर कर लेना। हेलो? तो सुबह बड़ा खुश था ना, चलो जो मिला यार, नौकरी कुछ तो मिली। दिन भर में 500 रुपए इकट्ठा होगा तो क्या पता 10-20 रुपए बना लूंगा तो वो बच जाएगा, बाकी पेमेंट मिल जाएगी। कुछ तो मिला, भूखे पेट तो नहीं मरना पड़ेगा। तो सुबह नहा धो के पहुंच गया और वहां जाके उसने रखा एक पेपर सामने कि इतनी टोटी है, इतने इसमें बास ब्रशिंग है, इतने शावर है, इतने इसमें ये सब सामान गिना दिया। अब बोला साइन करो। तो लड़के ने बोला साहब मैं तो अनपढ़ हूं, मुझे तो साइन करना नहीं आता, मुझे तो गिनना भी नहीं आता, इसमें क्या लिखा है आपने? हेलो? तो उसने बोला यार जब तुम्हें लिखना ही पढ़ना नहीं आता, फिर साइन करोगे, अंगूठा भी लगाओगे तो ये सब चोरी हो गया तो भी नहीं बता पाओगे, तो ये नौकरी तुमको नहीं मिल सकती। तो बड़ा दुखी होकर बाहर चला गया। बाहर जाके दुखी था कि यार नौकरी मिल रही थी, ये भी नहीं हमको मिली, पढ़ाई लिखाई देखो कितनी जरूरी है। तो बाहर में वो हैंडल से मौसमी का जूस निकालते ना ऐसे, तो एक बुजुर्ग आदमी मौसमी का जूस निकाल रहा था, चला नहीं पा रहा था। तो वो बुजुर्ग आदमी के पास गया कि दादाजी मेरे पास नौकरी नहीं है, मुझे एक वक्त का आप रोटी दे देना, सिर्फ शाम को खाना खिला देना, मुझे पेमेंट नहीं चाहिए और मैं आपका ये हैंडल दिन भर चला दूंगा। तो बुजुर्ग ने सोचा ये मेरे से होता ही नहीं काम, ये कर देगा, बहुत अच्छी बात है, और मैं वैसे भी खाना नहीं खाता हूँ, बूढ़ा आदमी, ये 2 रोटी खिला दूंगा, अच्छा मिल गया मुझको। तो उसको करने लगा। तो धीरे धीरे देखा कि वो लड़के के आने से सौभाग्य पलट गया, उसके 10-20 ठेले हो गए। बुजुर्ग आदमी बोला अच्छा है तो सौभाग्यशाली, मेरे लिए बहुत अच्छा लड़का, सारी सर्विस देखा। और एक दिन उसका स्वर्गवासी हो गया, उसको लड़के थे नहीं, उसी लड़के को सब दे गया। देखो जिंदगी कैसे करवट ले रही। 20-30 साल के बाद वो